जी देखिए, जिस प्रकार से एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये मैटर उठा और यहाँ के स्थानीय जितने हमारे पार्षद हैं और जितने हमारे स्थानीय लोग हैं जिला शिमला के, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। संजौली में प्रोटेस्ट हुआ। सरकार के समक्ष पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को एक संदेश गया कि हमें शिमला की और कूच करना चाहिए और पूरे जो जिला शिमला का जो सनातन समाज है, सनातन समाज के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो हमने हमारे माध्यम से एक कॉल पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को दी गई। हमने 5 तारीख को हम लोग आए हैं, लेकिन 4 तारीख को प्रदेश की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हमें कॉल आया कि आपको शिमला आना है और बात करनी है। तो मैं शिमला आया था, हमारे साथ हमारे पार्षद भाई वगैरह, बहनें वगैरह भी हमारे साथ मौजूद थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें इसके संदर्भ में जो आज 5 तारीख को हो रहा है और जो ये अवैध निर्माण है, संजौली वाला तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रेडी फड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, कोई मर्डर करके आए हैं, किसी देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल तो नहीं है। उन लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है और उस पर डिसीजन आना है और निश्चित तौर पर उसको तोड़ने के आदेश भाई अनिरुद्ध सिंह जी के माध्यम से जो सदन में आवाज उठाई गई पूरे प्रखरता के साथ, उसमें भी ये बात की गई कि ये जो सैटरडे में जो डिसीजन आएगा, इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से लव जिहाद इस हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जमीनी जिहाद हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ये जगह जगह मेन लोकेशंस के ऊपर बैठ रहे हैं। लोकल आदमी 10,000 रुपये किराया नहीं दे सकता, लेकिन उस दुकान का ये लोग 15,000 और 20,000 रुपये दे रहे। कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, किस प्रकार से जो लोग जैसे कि कह रहे हैं संजौली में कि वो टेलर था, अगर वो टेलर था तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है कि वो 5 मंजिल की मस्जिद वो खड़ी कर सके। और हिमाचल प्रदेश में अगर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए कोई पैसा आ रहा है तो वो पैसा इन लोगों को कौन दे रहा है, उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। रेडी फड़ी वाले जो पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रवासी बैठे हैं, इनके अनुमति वहाँ से खारिज की जाए और जो स्थानीय हमारे युवा हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको सड़कों पर और उनको वो खोखे लगाएं, रेडी फड़ी लगाएं, वो अपनी दुकानें लगाएं, उनको अनुमति दी जाए। और ये भी साथ में चेक किया जाए कि ये जो लोग हैं, इनके कितने लोगों के बोनाफाइड सर्टिफिकेट इस हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं और किस आधार पर बनाए गए हैं, उसकी जांच पड़ताल इस हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमने ये सुना है कि ये लोग महिलाओं को गंदे इशारे करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और उनको अश्लील कमेंट्स करते हैं, तो हमने ये संकल्प आज यहाँ से लिया है कि जो इस प्रकार की इनकी गुंडागर्दी है उसके ऊपर विराम लगाने का काम इस हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। दूसरी बात कि हमने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भगवानों का मजाक बनाया जाता है, चाहे राधा रानी है, चाहे कृष्ण जी है, चाहे भोलेनाथ है, चाहे कोई भी भगवान है, कहीं किसी मुख्य अतिथि के आगमन पर किसी कार्यक्रम में भगवानों को नचनिया की तरह सड़कों के ऊपर जो नचाया जाता है, जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होगा, हड्डियां तोड़ अभियान इस हिमाचल प्रदेश में सनातन समाज के माध्यम से शुरू किया जाएगा। और जो हिंदू समाज इस हिमाचल प्रदेश में है, जो 2,000 के लालच में, 1,000 के लालच में, 3,000 के लालच में जो अपनी दुकानें बाहर के लोगों को देते हैं, अपने घर बाहर के लोगों को देते हैं, प्रवासियों को देते हैं, जो अपनी जमीनें देते हैं, साहब अगर आप पैसे के लालच में अगर दूसरे प्रवासियों को इस प्रदेश का माहौल खराब करने वाले, हमारी माताओं बहनों का धर्मांतरण कराने वाले, लव जिहाद करने वाले लोगों को अगर आप पैसे के लालच में अपना मकान या अपनी जमीन दे रहे हैं, तो साहब ये हिंदू समाज आपका बहिष्कार करेगा, नंबर 1 पर करेगा और पूरी बुलंदी के साथ इस हिमाचल प्रदेश में करेगा। आज अभी भाई अनिरुद्ध सिंह जी यहाँ पर आएंगे और जो कल उन्होंने सदन में पूरी मजबूती के साथ बात की है। 14 साल हो गए साहब, 14 साल में किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार ने इस मजबूती के साथ सदन के अंदर बात नहीं करी। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे मंत्री को और हम ये बात कहने में हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। अगर सनातनी योद्धा हो तो अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, सनातनी नेता हो तो अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, और अगर सनातन समाज की रक्षा करने के लिए सबसे पहला कदम उठाने वाला व्यक्ति हो, अनिरुद्ध सिंह जैसा हो। क्योंकि सदन के अंदर वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सनातन के पक्ष में इतनी मजबूती के साथ कहना और किसी मंत्री का कहना कि मैं भी हिंदू हूं, साहब हमारा सीना चौड़ा हो गया। भाई ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया साहब, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार किसी हिमाचल प्रदेश में ऐसे मंत्री ने जन्म लिया है सदन के अंदर, जो इस सनातन के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है।